हिंडनबर्ग रिपोर्ट, इस शहर का नाम पहले किसी ने सुना भी नहीं था और अब हर आदमी के ऊपर अडानी पे क्वेश्चन उठ गया। बट क्वेश्चन उठा क्या है, अडानी का रिप्लाई क्या है, अडानी का तो एफपीओ आ रहा है, उसका क्या होगा, और अगर हम शेयर होल्डर तो हम क्या करें, आपको पता है। गोयल आपको सारे आंसर बताने वाला है। आप फिस्डम चैनल पे आ गए हो, जब तक म्यूजिक बज जाए ना आप सब्सक्राइब दबा दो, तब तक मैं रेडी करता हूं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and आपको पता है and mentor in stock markets. अब हिंडनबर्ग या हाइडनबर्ग मुझे पता नहीं, मैं तो देखो दिल्ली वाला हूं, मैं तो हिंडनबर्ग ही बुला रहा हूं। गलत बता रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हाइडनबर्ग रिसर्च जो क्वेश्चन उठा रहा है, पहले ये तो समझ ले भाई ये कौन है, इनकी क्या बस की है, पहले ये तो सिंपल फंडा ले ले। अब आप देखोगे ये कंपनी है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च क्या होता है, बेसिकली ये अकाउंट्स की दुनिया के सीआईडी हैं, आप समझ रहे हो, मतलब सीआईडी डिटेक्टिव्स हैं। ये क्या फिगर आउट करते हैं, ये फिगर आउट करते हैं कि अगर किसी कंपनी में अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हो, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई बैड एक्टर हो या कोई बैड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट खराब हो, उसके बाद जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं। बहुत बार फ्रॉड केस में क्या होता है कि ओनर का ही कोई फैमिली मेंबर का कुछ होगा और उसके थ्रू ही बिजनेस जा रहा है, उसके नाम पे कोई कंपनी खोल रखी है, तो ये बहुत कॉमन है। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। उसके बाद कोई बिजनेस अगर इलीगल काम कर रहा है या अनएथिकल काम कर रहा है उसको पकड़ते हैं, और अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है या फिर कोई प्रोडक्ट या कोई फाइनेंशियल इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो ये वो फाइंड आउट करते हैं। और ये अपने काम के ना बहुत मजबूत है। ये है पूरी कंपनीज जिसकी हिंडनबर्ग ने रिसर्च की थी, और आफ्टर द रिपोर्ट ऑन एवरेज इन कंपनीज के स्टॉक्स हैव फॉलन बाय 80%। 80%, मजाक नहीं है, 80%। इसमें अडानी ग्रुप नहीं है, मैं तो अडानी के अलावा दिखा रहा हूं आपको। हिंडनबर्ग का आइडिया पड़ गया। और जैसे ही रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी के बाद अडानी स्टॉक्स बुरी तरह पिटे हैं। अडानी ग्रीन 35% ज्यादा नीचे गिर चुका है, अडानी पोर्ट्स 22%, अडानी टोटल गैस 40%। बाकी तो आप पूरा पढ़ ही सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अडानी छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जिनका भी अडानी में कुछ एक्सपोजर था ना, उनके स्टॉक्स नीचे गिर गए यार। आप समझते कि हिंडनबर्ग ने अडानी में क्या क्या कंसर्न उठाए, और ये 88 कंसर्न्स हैं। अब हर कंसर्न में जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको ओवरऑल मेजर पॉइंट्स बता रहा हूं जो मेजर एड्रेसेस की है। सबसे पहली चीज कि अडानी कंपनीज की वैल्यूएशंस आसमान को छू रही हैं। अडानी की 7 लिस्टेड कंपनीज हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओवर वैल्यूड बाय 85%। मतलब जस्ट इमेजिन अगर कोई 20 रुपए का लेस का पैकेट आपको 37 रुपीज का बेचे, आप क्या बोलोगे, अबे पागल हो गया क्या? वेल, अडानी में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। सेकंड पॉइंट आया लिक्विडिटी का, कैश फ्लो का। उन्होंने बोला 5 आउट ऑफ 7 कंपनीज जो अडानी के हैं उनका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। और अगर ये करंट रेशियो 1 से कम है, हम इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा डेंजर पॉइंट होता है, बिकॉज इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हो सकता है इन कंपनीज को लिक्विडिटी क्राइसिस पड़ जाए, उसकी कंपनी के पास कैश खत्म हो जाए, वो आगे इन्वेस्ट ना कर पाए, और कंपनीज बैंकरप्ट तो इस चक्कर में होती है ना, और ये हम इन्वेस्टर्स के लिए स्कैरी है। थर्ड कंसर्न ये है कि अडानी ग्रुप फैमिली मेंबर्स ही चला रहे हैं। काफी एक्स एग्जीक्यूटिव्स ने जिन्होंने अनोनिमिटी में जवाब दिया है कि सारे की डिसीजन मेकिंग अडानी की फैमिली मेंबर्स के पास ही है। आउट ऑफ 22 बोर्ड मेंबर्स, 8 बोर्ड मेंबर्स आर ऑफ अडानी, तो उनको लग रहा है कि यार इसमें कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फोर्थ है द एफपीआईज दैट आर इन्वेस्टिंग इन अडानी। फोर्थ कंसर्न सबसे मेजर है कि अडानी में बहुत सारे एफपीआईज ने पैसा डाला है। अब जो एफपीआईज ने पैसा डाला है ना, ये बहुत क्वेश्चनेबल क्यों आता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी रिट्रेस्ड टू विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के एल्डर ब्रदर हैं। ये सारी कंपनी जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ओपन इन मॉरिशस एंड दोज कंट्रीज जहां पे कंपनीज लॉ बहुत लिबरल है, जहां पे आपको हर चीज डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती। तो जो उनका सस्पिशियस है कि विनोद अडानी पैसे लेते हैं, वो बाहर पैसे भेजते हैं अडानी ट्रस्ट फंड में, और वो पैसे फिर मॉरिशस की कंपनीज के थ्रू दोबारा अडानी ग्रुप में आ जाते हैं। मतलब बेसिकली अडानी का ही पैसा है, वो घूम फिर के दोबारा अडानी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज अगर ये सच है और अगर जिन एफपीआईज में ये क्वेश्चन उठाए, इसका मतलब अडानी की प्रमोटर होल्डिंग इज मोर देन 75% इन मेनी स्टॉक्स, और ये सेबी की वायलेशन है। सेबी ये बोलता है कि कम से कम 25% तो रिटेल इन्वेस्टर के पास होना ही होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर, की कल को मैनिपुलेशन ना हो जाए, स्टॉक प्राइस को बहुत मेजर कुछ इफेक्ट ना आ जाए, तो इतना होना चाहिए जो इसको रूल कर रहा है। दूसरा एलिगेशन ये भी है कि खुद अडानी ग्रुप पैसे बाहर भेजते हैं एंड दोबारा थ्रू दीज कंपनीज विच मोस्ट ऑफ देम ट्रैक टू विनोद अडानी, दोबारा पैसे अडानी ग्रुप में आ जाते हैं। एंड फिफ्थ मेजर कंसर्न है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो बोल रहे हैं कि पिछले 8 साल में 5 सीएफओ चेंज हो गए हैं। और ये हाँ यार, मतलब लॉजिकली आप सोचोगे किसी भी कंपनी की अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सीएफओ बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। अगर सीएफओ बार बार छोड़े हैं, इसका मतलब बहुत कुछ मेजर इशू होगा।
सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स। और सिक्स कंसर्न ये है, हिंडनबर्ग रिसर्च बोल रही है कि अडानी ग्रुप में प्लेज होल्डिंग बड़ी ज्यादा है। प्लेज होल्डिंग क्या होती है? अब जब आप लोन लोगे तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना, या तो प्रॉपर्टी रखोगे या सोना रखोगे, कुछ कागज वागज कुछ तो रखोगे। बैंक ऐसी तो आपको लोन देगा नहीं। बहुत बार जब कंपनी के प्रमोटर्स को लोन लेना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कोलैटरल रखवा देते हैं, अपनी प्रमोटर होल्डिंग को गिरवी रखवा देते हैं। इसको बोलते हैं प्लेज होल्डिंग। और ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कल को अगर जिसके पास कोलैटरल रखा हुआ है वो स्टॉक्स बेच दे, तो ओपन मार्केट में उसको इशू हो गया, उसने स्टॉक्स बेच दिए, तो कुछ भी सर्कमस्टांसेस के अंदर हम शेयर होल्डर्स को पिट जाएंगे यार। सो दिस इज नॉट अ गुड कंसर्न। तो ये है सारी कंसर्न्स हिंडनबर्ग रिसर्च की। अब जाते हैं इसके बारे में अडानी ग्रुप क्या बोलता है, और ये बड़े मजे का पार्ट है। और एक सेकंड, अगर अभी तक देख रहे हो ना तो थोड़े मजे हमें भी आ जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा दोगे। तो प्लीज हेल्प अस आउट, क्लिक द सब्सक्राइब बटन। अडानी ग्रुप बोलते हैं, देखो सबसे पहली चीज, हमारी प्लेज शेयर होल्डिंग कम हो गई है। और प्लेज शेयर होल्डिंग कम क्यों है? बिकॉज कंपनी का डेट अपॉन एबिटा कम हो गया है। लेकिन डेट अपॉन एबिटा क्या होता है? डेट तो आप समझते हो, बोरोइंग्स बेसिकली। एबिटा क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो अर्निंग्स, आप इसको सिंपल समझ के लिखो, अर्निंग्स, टैक्स को हटा के अर्निंग्स। अडानी ग्रुप का डेट टू एबिटा जो रेशियो है, पहले था 7.6 टाइम्स, अब वो कम होके हो गया है 3.2 टाइम्स, विच इज वेरी गुड। और ये तो देखो आपको चार्ट में भी दिख रहा है, तो एक अच्छा साइन है, क्योंकि पिछले 9 साल में इनका एबिटा 22% से ऊपर बढ़ा है और उनका डेट सिर्फ 11% से बढ़ा है। तो ये इनका एक पॉजिटिव मार्जिन है। बट ये किसी कंपनी की अच्छी चीज नहीं होती कि एक कंपनी का डेट और एबिटा इतना आसपास चल रहा है, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ कंसर्निंग पॉइंट। फिर अडानी ग्रुप ने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वो बोल रहे हैं कि देखो जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है ना, उनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिनका कंपनी से कुछ, कंपनी में रोल नहीं होता, कंपनी से कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिस आदमी का कोई कंपनी से डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा कंपनी को एक बेटर डायरेक्शन दे सकता है। तो ये होना जरूरी है। जो अडानी ग्रुप बोल रहा है वो है, वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 50% आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो हाउ इज आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वीक एंड क्वेश्चनेबल? फिर अडानी ग्रुप ने बोला कि जो हमारी ऑडिट कमेटी है वो और भी स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और अडानी ग्रुप के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके वजह से अडानी ग्रुप का ऑडिट इज हार्ड कोर। फिर आता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी पे क्या क्वेश्चन उठा है कि जो आपके विनोद अडानी से वो बिजनेसेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आ रही है, दैट इज अ ग्रोस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब ये तो इतना ऑब्वियस है, राइट? अडानी ग्रुप क्या बोल रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को कुछ भी आइडिया नहीं है अबाउट इंडियन मैटर्स या हाउ ऑन इंडियन कंपनीज वर्क। दे आर सेइंग जस्ट बिकॉज जिनसे बिजनेस हो रहा है वो कोई ब्रदर है या कोई रिलेशन में, डज नॉट मीन इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बट तभी भी व्हाट अडानी सेज कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ऐसे क्लेम्स कर दिए हैं विदाउट एनी फैक्चुअल प्रूफ, जैसे कि दे हैव मेंशन्ड क्लोज रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप इज सेइंग दे आर जस्ट क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी और डर फैला रहे हैं अमंग द इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। और जो पॉइंट आता है उसके बाद कि जो सीएफओस बदल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो यार, जो भी सीएफओस बदले थे, मोस्ट ऑफ देम आर इन अडानी ग्रुप इटसेल्फ, और वो अडानी ग्रुप में काफी की रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी छोड़ के चले गए। अब आते हैं कि हिंडनबर्ग ने क्या रिप्लाई किया। आई नो ये एकदम सोप सीरियल की तरह चल रहा है, और फाइनेंस में ऐसा ही होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी का पूरा रिप्लाई देखा और फिर ये बोला कि हमने आपसे 88 स्पेसिफिक कंसर्न्स रेज किए थे, आपने उसमें से 62 का रिप्लाई नहीं किया। और वो ये बोल रहे हैं, एंड आई विल कोट देम, दे हैव सेड फ्रॉड cannot be obfuscated by nationalism or bloated response that ignores every key allegation we raised। आसान भाषा में हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोल रहे हैं कि अडानी ग्रुप बड़ी स्मार्टली अपने ऊपर से लाइमलाइट हटा के नेशन के ऊपर ला रहे हैं, अपना इशू को हटा के वो एक नेशनलिस्टिक इशू बना रहे हैं। और वो बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज आप एक नेशनलिस्टिक इशू ले आओ डजंट मीन जो आप कर रहे हो वो सही है। ये तो हो गया सर पूरा ड्रामा। एक बार मुझे कमेंट में बताओ, डू यू अग्री विद अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च? एक बार पब्लिक पोल करते कमेंट करिए। अब आते हैं अडानी के एफपीओ में, और एफपीओ अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इतनी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप यहां देखते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में 0 टाइम्स हो रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स में 0.4 टाइम्स है, फिर बिड्स अबव जो 10 लाख आती है उसमें 0.045 है, फिर एसएनआई बिड्स में 0.01 है, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स में 0.04 है, एम्प्लॉयज 0.13, अदर्स, मतलब बेसिकली आप देखोगे इन टोटल 0.03। दिस इज नॉट गुड फॉर द अडानी एफपीओ। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, हाँ मतलब एकदम रेस मूवी लग रही है और बड़ा मजा आ रहा है इसको देखने में, ठीक है। चलिए अब ट्विस्ट ये है, मिडिल ईस्ट की सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी दैट इज आईएचसी ने अडानी में $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और आईएचसी के सीईओ ने ये बोला है
कि जो अडानी में हमारा इंटरेस्ट ना, वो इंटरेस्ट इसलिए बिकॉज अडानी ग्रुप का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और ये ग्रुप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और ये इतना पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है फॉर अडानी स्टॉक्स। दैट्स वाई आप देखोगे लास्ट क्लोजिंग डे पे अडानी स्टॉक्स पॉजिटिवली क्लोज हुए थे। दैट इज वाई आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स में अडानी में दोबारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों भाई साहब, इतने बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे होंगे। और अडानी ग्रुप तो अपने इस एफपीओ में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनके सीएफओ ये बोल रहे हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट डिस्पाइट द शेयर प्राइस वॉलिटिलिटी दे आर स्टेइंग विद द ट्रांजैक्शन, द एफपीओ विल बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली इंस्टीट्यूशनल डिमांड इटसेल्फ इज हाई। तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि अडानी ग्रुप आर स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द एफपीओ। अब बात आती है कंक्लूजन पे कि गोयला भाई साहब तुम क्या करोगे ये तो बता दो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो मेरा टेक है अडानी ग्रुप पे। सबसे पहली चीज, क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो एफपीआईज हिंडनबर्ग रिसर्च में जिन पे कंसर्न उठाए ना कि वो विनोद अडानी के थ्रू आ रहे हैं, पूरा कंसर्न उठाए, ये कंसर्न 14 जून 2021 में भी उठा था जब इकोनॉमिक टाइम्स इसको खोला था। तो इट इज सस्पिशियस, इट इज अनलाइकली, अनसर्टेनिटी देखो दोस्त है। यस, अडानी इज टू बिग टू फेल, आई कंप्लीटली एग्री। एंड ये भी फैक्ट ही सच है कि जब तक कोई रेगुलेटरी बॉडी, जब तक कोई ऑफिशियल हमें स्टेटमेंट नहीं बोलता कि दीज आर द प्रॉब्लम्स विद अडानी कंपनी, हम इसको नहीं बोल सकते बिकॉज हाइडेनबर्ग रिसर्च इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी। तो जब तक कोई सरकार नहीं बोलती है, कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती है या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम सिर्फ ड्रामा देख रहे हैं, बट रियलिटी में कंक्लूजन कुछ नहीं निकल सकता इसका। सो what would I do? I would stay away from this FPO as much as possible because personally speaking, मैं क्यों झगड़े में घुसूं? मैं उन कंपनी जाऊँ जहाँ झगड़ा नहीं है, तो आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो मैं क्यों इसमें घुस रहा हूँ? एंड जब यहाँ पे सब डस्ट सेटल डाउन कर जाएगा, जब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, जो हो सकता है 1-2 हफ्ते या कमिंग वाले दिन या कुछ महीनों, कभी भी होता है वो, जब वो एकदम क्लियर हो जाएगा और तब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ना, तब घुसने का बहुत बेटर ऑप्शन होगा बिकॉज तब आप एक सर्टेनिटी के साथ एंटर कर पाओगे। एंड इफ यू आर अ अडानी स्टॉक होल्डर, तब तो मैं आपको यही बोलूंगा दैट यू शुड बी केयरफुल। आप फंडामेंटल को क्लोजली ट्रैक करिए, अपनी स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्लीज कम आउट ऑफ दिस अडानी स्टॉक और दोबारा एंटर कर जाइएगा व्हेन सिचुएशन इज बेटर। बट एज ऑफ नाउ तो स्टोरी ये है। क्या लग रहा है, अडानी गिल्टी है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताओ, देख लेते हैं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.